हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू शुड बी फाइन। मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली एक मरतबा एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत वक्त से स्टूडेंट्स इसरार कर रहे थे कि यूपीएससी के ऊपर भी सर कुछ वीडियोस बनाइएगा, तो चलिए मैंने इस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया है, आप थोड़ा सा समझ लीजिए। लेकिन इससे पहले मैंने जो चार्ट यहाँ पर बनाया है उससे पहले मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, वो समझ लीजिए और सुन लीजिए। देखिए, अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में सोचते हैं, ड्रीम देखते हैं, और वो आप देखना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन दिक्कत और दुश्वारी ये होती है कि इसके जो बहुत सारे पहलू हैं उससे अक्सर व बेशतर स्टूडेंट्स डर जाते हैं और कुछ लोग उनको डरा देते हैं। तो मैं इससे रिलेटेड ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि इससे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हज़ारों लाखों लोगों ने इसकी तैयारी की है, उसमें बहुत सारे लोग कामयाब हुए हैं। तो जब वो हो सकते हैं तो आप भी इसमें कामयाब हो सकते हैं। एक तो ये अपने दिमाग में रखिएगा, बिल्कुल उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो भी इंसान है, आप भी इंसान हैं, जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अब दूसरे पहलू पर आते हैं। मैं उन पेरेंट्स को भी इसमें एड्रेस करना चाहता हूँ जो फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स में हैं और अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको किसी मकाम पर देखना चाहते हैं। तो मैं उन बच्चों से और उन पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, अगर आपको अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन दिलवाने के लिए फाका भी करना पड़ता है, बच्चों को भूखा रखना पड़ता है और तमाम तर जो सेक्रीफाइस हो सकती है वो करनी पड़ रही है, तो मत करते रहिएगा। उससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। समाज क्या कहेगा उसकी मत केयर कीजिए। वही इंसान अजीम बनते हैं, वही ग्रेट होते हैं जो कुर्बानी देते हैं, उसके बाद आगे आते हैं। और ये जो दौर है, इस दौर में एजुकेशन से बड़ा कोई वेपन नहीं है। अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है तो एजुकेशन हर सूरत में हासिल करनी चाहिए। पहली जो सिचुएशन थी 30 या 40 साल पहले, उस वक्त काम चल जाता था बगैर एजुकेशन के, लेकिन अब मुमकिन नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप अच्छी एजुकेशन के लिए कितनी भी दिक्कत और परेशानी है उसको उठा लीजिए, मगर अपने बच्चों को आला से आला तालीम दीजिए। अब दूसरे पहलू पर आ जाए। दूसरा पहलू ये है कि देखिए, यूपीएससी को लेकर इसमें चंद चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज रखती हैं हमेशा। एक तो ये कि इसमें स्टूडेंट का ग्रेजुएट होना मस्ट है, उसके बगैर वो इस एग्ज़ाम में बैठ नहीं सकता। ये कर सकता है कि अगर उसका लास्ट ईयर है ग्रेजुएशन का तो वो फॉर्म फिलअप कर ले और उसको लग रहा है मैं पास हो जाऊँगा तो ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक चीज़ बहुत अच्छी की हुई है, वो ये जो बहुत एडमायरेबल है कि इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। उसमें ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि साहब आपके 70% मार्क्स होने चाहिए, 80%, तब आप क्वालिफाई कर सकते हैं, तब आप बैठ सकते हैं। ऐसा भी नहीं है। इसके अलावा आप किसी भी स्ट्रीम से ताल्लुक़ रखते हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हो सकते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हो सकते हैं, आर्ट के हैं, तो ये तीनों स्ट्रीम वाले बच्चे भी इसके अंदर बैठ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। ये दो पहलू हैं। तीसरा ये कि इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो ये कि बच्चे जो अक्सर जो मेरे पास, मैं पिछले 25 साल से, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करवाता हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन वो अक्सर बेशतर जो गलती करते हैं और मुझसे शेयर करते हैं वो ये जो मैं महसूस करता हूँ कि वो कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाते, कोई प्लानिंग उनकी नहीं होती, उनके दिमाग में कोई मुकम्मल आइडिया नहीं होता, बीच में ड्रॉप कर देते हैं। किसी ने कोई नेगेटिव बात कह दी तो डर कर छोड़ दिया, और इसके अलावा कोई गोल नहीं होता, कोई चार्ट नहीं बनाते। तो मैं पहले इसी पर रोशनी डालना चाहता हूँ। अगर आपको इस ख्वाब को पूरा करना है तो एक आपको गोल बनाना होगा, आपको 24 घंटे ये सोचना है मुझे इसको अचीव करना है। दूसरी बात, आपको एक चार्ट बनाना है अपने वर्क का कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे दूसरे काम करने हैं। और ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आए हैं जो जॉब करते थे और यूपीएससी की भी तैयारी करते थे और कामयाब हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आते तो आप अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझिएगा, फॉर्चुनेट समझिएगा। और इसके अलावा जब आप ये प्लानिंग और ये स्ट्रैटेजी बना लेते हैं तो उसी हिसाब से उसको फॉलो कीजिएगा। और एक बहुत ज़रूरी बात,
अक्सर और बेशतर मैं सुनता हूँ कि इसके लिए 14 घंटे का मुताले की ज़रूरत है, 16 घंटे स्टडी करने की ज़रूरत है। ऐसा भी नहीं है। मैं आपको एक बहुत ही काम की बात बताने जा रहा हूँ। आप इसके लिए सिर्फ 4 से 6 घंटे की एक स्ट्रेटजी बना लीजिए। इस 6 घंटे में आप अगर बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं तो बहुत ये मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। मगर इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि देखिए सुबह का जो वक्त है 5 और 5:30 बजे तक आप उठिए, वो वक्त स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट टाइम माना जाता है, उसको बेस्ट टाइम कंसिडर किया जाता है। उस वक्त आप उठेंगे, जिस भी रिलीजन से आपका ताल्लुक है, अगर आप मंदिर जाते हैं मंदिर जाइए, मस्जिद जाते हैं मस्जिद जाइए, गुरुद्वारा जाइए, कहीं पर भी आप जहाँ से आपको सुकून मिलता है जाइए और उस काम से फारिग होकर फिर आप अपनी स्टडी पर बैठ जाइए और कंटिन्यूसली 2 घंटे पढ़िए, फिर बीच में नाश्ता वगैरह कर लीजिए, फिर 2 घंटे पढ़िए। इसी तरीके से अगर आप 4 या 6 घंटे पढ़ लेंगे तो मैं ये समझता हूँ पूरे दिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस वक्त सब चीज़ें फ्रेश होती हैं, आदमी का मूड भी फ्रेश होता है, माहौल भी फ्रेश होता है। तो उस वक्त का जो पढ़ा हुआ होता है वो आदमी पूरे दिन नहीं भूलता, पूरे हफ्ते नहीं भूलता। तो इसलिए मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप 14 घंटे या 16 घंटे पढ़ें, तभी आप इस एग्ज़ाम को पास करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, देखिए तमाम तर चीज़ों पर जो दारोमदार है वो हमारी नीयत पर होता है, हमारी इंटेंशन क्या है उस पर होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस एग्ज़ाम के ज़रिए, इस पोस्ट के ज़रिए अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाते हैं और मैं कल को ज़बरदस्त चीटिंग करूँगा अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, इतना पैसा कमाऊँगा, इतना माल कमाऊँगा, तो ये आप फिर इसके बारे में मत सोचिए। देखिए ये तो कुल्ला आप एक तरीके से भ्रष्टाचार को जन्म दे रहे हैं, करप्शन को जन्म दे रहे हैं। तो लिहाजा मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूँ, जो लोग इस तरह के ख्वाब देखते हैं, अगर वक्ती तौर के लिए वो कामयाब हो भी जाते हैं तो बहुत जल्दी ऊपर वाला उनकी रस्सी खींच लेता है। और अगर आपके ख्यालात पॉजिटिव हैं, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है, तो ऊपर वाले की 100% आपके साथ मदद आनी है और ऐसे लोगों के साथ मदद आती है। तो इसलिए आपको ये सोचना है कि मैं ये एग्ज़ाम इसलिए पास नहीं कर रहा हूँ पैसे कमाऊँगा, बल्कि इसलिए पास करना चाहता हूँ है ऊपर वाले कि मैं लोगों के काम आऊँ, अपने देश हिंदुस्तान के निवासियों के काम आऊँ, अपने रिलेटिव्स के काम आऊँ, और हर वो इंसान जो परेशान है और मेरे पास परेशानी लेकर आएगा, मैं उसकी हर सूरत में मदद करूँगा। उसके लिए मुझे कितनी भी दिक्कत और परेशानी हो, मैं उसके लिए मदद करूँगा। तो अगर आप इस तरह के जज्बात और इस तरह के ख्यालात रखेंगे तो 100% नहीं 101% ऊपर वाला आप पर तवज्जो रखेगा, आपकी मदद करेगा। और हर प्रोफेशन में, ना सिर्फ इसमें, किसी भी प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं, अगर अपने ख्यालात बिल्कुल दुरुस्त रखेंगे तो आपकी ज़रूर और ज़रूर मदद होगी। बहरहाल ये मैं चंद चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता था। और अब आखिरी बात, मैंने, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसका पार्ट मैं सेकंड भी बनाऊंगा और थर्ड भी बनाऊंगा। जो सिलेबस मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये मैं दूसरे पार्ट में आपको बताऊंगा। बस अब इजाज़त दीजिए और फिर मैं दूसरे पार्ट में आपसे मुलाकात करूँगा। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।